आरएसएस कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया कि इस देश में मुस्लिम और क्रिश्चियन बराबर के नागरिकता रखने का हक रखते हैं। ये शुरू से और खुल के उनका कहना था कि या तो अव्वल तो चले जाएं और रहें तो डर के, सहम के, दब के एज सेकेंड क्लास सिटीजन। वोट चोरी की बात पिछले कुछ सालों से हो रही है। बंगाल में तो हमने वोट डकैती को देखी, वो भी खुलेआम। इसमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं रही। मैं इस वोट डकैती के बारे में, इसकी प्रक्रिया के बारे में बात नहीं करूंगा। मेरे साथी बहुत जानकारी दिए हैं, अशोक जी भी देंगे। मैं उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारे देश के नागरिकों को कि ये क्यों कर रहे हैं वोट। ये चुनाव जीतना, किसी भी तरह से जीतना क्यों जरूरी है? अगर सिर्फ पावर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या रूलिंग पार्टी को पावर से बहुत मोहब्बत है इसलिए कर रहे हैं, दैट वुड बी सीरियस इनफ। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि ये एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो 100 साल पहले शुरू हुई थी, उसकी पूर्ति का ये बहुत बड़ा कदम है। वो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट क्या है? आरएसएस कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया कि इस देश में मुस्लिम और क्रिश्चियन बराबर के नागरिकता रखने का हक रखते हैं। ये शुरू से और खुल के उनका कहना था कि या तो अव्वल तो चले जाएं और रहें तो डर के, सहम के, दब के एज सेकेंड क्लास सिटीजन। अब सिटीजनशिप है क्या? हैना अरेंट एक फिलोसोफर हैं जो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत, बहुत अहम बात कही कि सिटीजनशिप इज द राइट टू हैव राइट्स। मतलब हक रखने का हक। सभी हकों का अगर कोई बुनियाद है वो है नागरिकता। अगर आप नागरिकता को इस बस एक चुटकी में, अच्छा इतने लाख यहाँ, अच्छा इनको ये कर दीजिए, अब आपके क्या कर रहे हैं? हक रखने का हक एक बड़ा समूह इस देश का, उससे छीना जा रहा है। अगर ये डिस्पर्स्ड होता कि मतलब कुछ इस समुदाय के, उस समुदाय के, उस समुदाय के, सबके नागरिकता के हक पे इस तरह का बात हो रहा हो, वो अपने आप में गंभीर होती। But there is no doubt that there is a clear targeting of two particular communities. दो communities इस देश के मुस्लिम और आदिवासी क्षेत्र में इस देश के क्रिश्चियन लोगों के नागरिकता के हक छीनने का ये प्रोजेक्ट है और बहुत गंभीर प्रोजेक्ट है। अब 20 करोड़ मुसलमान तो कहीं आप वो चाहे भी तो उनको सागर में तो फेंक नहीं सकते। रहेंगे तो इसी देश में रहेंगे, लेकिन किस तरह से रहेंगे? क्या उनका सर ऊंचा रख के एक बराबर के नागरिक के हक रखते हुए वो जी पाएंगे कि नहीं? वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो नहीं जी पाए इस तरह से। And I feel that we need to understand not just how elections are being stolen in this country, but why are elections being stolen in this country? वो समझना बहुत जरूरी है। और उसकी बात अगर हम ना करें तो we don't realize that how grave this practice is. मतलब मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर सिर्फ कुछ लोग पावर छोड़ना नहीं चाहते थे, उनका एक पर्सनल एजेंडा ऑफ पावर था, वो गंभीर बात होती। लेकिन ये कुछ लोगों के पावर की बात नहीं है। इस देश के संविधान, इस देश की एक 2000 साल पुरानी परंपरा, जहां पे स्वामी विवेकानंद की बात वो करते हैं। स्वामी विवेकानंद 1898 में जब गए थे, उन्होंने कहा, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ कंट्री विच वेलकम्स द परसिक्यूटेड ऑफ एवरी रिलीजन एंड एवरी कंट्री।
मुझे गर्व है, स्वामी विवेकानंद ने कहा, कि मैं उस देश का वासी हूं जो जो पीड़ित और जो जुल्म सहने वाला हर मजहब और हर देश के लोगों को लिए हमने एक पनाह दी है अपने देश में। वो देश आज हम इसको क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। बहुत 2-3 जितना वक्त होगा जब तक तुरंत चट नहीं देगी, मैं थोड़े उदाहरण देना चाहूंगा। बंगाल में, मतलब मैं बार बार साथियों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कुछ घंटे भी नहीं लगे, चुनाव घोषित हुआ, एंड अक्रॉस बंगाल फ्रॉम कैलकाटा टू कूच बिहार मुसलमानों के घर, झोपड़ियां, ठेले, उस पे एक क्लियर अटैक होने लगा। किसी ने मतलब खुल के आदेश नहीं दिया, लोग समझ रहे थे कि दिस इज द बैटल इज अगेंस्ट टीएमसी, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट इंडियाज मुस्लिम्स। और सब समझते हुए उन्होंने उनके ऊपर हिंसा शुरू की। और वहां के साथी बताते हैं कि बहुत डर है आगे हम लोगों के साथ क्या होगा। असम की बात तो और भी गंभीर पहले से है, उसके बावजूद भी जिस तरह का चुनाव परिणाम आया कुछ हद तक डिलिमिटेशन का था। लेकिन असम में क्या हो रहा है, एक समुदाय है बंगाली भाषी या बंगाली मूल के असमिया मुसलमान, और दे आर अबाउट 1/3 असम की आबादी इन लोगों की है। ये बांग्लादेशी नहीं है। जब ये देश 200 साल पहले से, जब ये देश एक देश था, अंग्रेजों की जो राज थी, उन्होंने उन लोगों को ढूंढा क्योंकि वो लैंड हंग्री, उनको जमीन और मेहनती बहुत थे। तो जो ये इलाका जो बहुत मुश्किल इलाका था उसको आबाद किया, वहां खेत बनाए, और उस कारण से वो बसे हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से बसे हुए। आज वो कह रहे हैं कि ये सारे बांग्लादेशी यहाँ छिपके आ रहे हैं, और यहाँ तक मैंने सुना कि 4 बीघा करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। यहाँ 4 बीघा करें तो वहां करने, मतलब इट्स एब्सोल्युटली अब्सर्ड। बांग्लादेश का पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया से आगे बढ़ गया है। क्यों वो आएगा, वो असम में आएगा? इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। अब आप लोगों को पिकअप कर रहे हैं, और टू बी अ बंगाली मुस्लिम, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम एनीवेयर इन द कंट्री, आपको किसी भी वक्त में उठा के वो, और मैं ये मन घड़त कहानियां नहीं बता रहा हूँ, प्रॉपर्ली बता रहा हूँ आपको। एयरफोर्स प्लेन में जकड़ के आपको उठा के, अब तक वो त्रिपुरा बॉर्डर ले जाते थे और असम के बॉर्डर में ले जाते थे। अब बंगाल का भी बॉर्डर खुल गया है। I'm terrified about what is going to happen. लोग ये जो पुश बैक है, पुश बैक क्या होता है? पुश बैक का मतलब ये है, देखिए, अगर सचमुच आप फॉरेनर हैं तो आप जिस देश का वो है, रोज हमें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यहाँ भेज रही है, तो भेज रही है हिंदुस्तानियों को, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। जिन लोगों को हम कह रहे हैं फॉरेनर हैं, ना वो मानते हैं वो बांग्लादेशी, ना बांग्लादेश मानती है कि वो बांग्लादेशी है, और हमारे पास कोई उसका सबूत नहीं है। अभी जो सीएम है हेमंत बिस्वा, उन्होंने एक कानून जो 1950 का कानून था, पार्टीशन के पीरियड में एक कानून था कि समरी ट्रायल, जब आपको डाउट होगा तो समरी ट्रायल करके 10 दिनों में आप तय कर लेंगे कि वो है, और आप उसको दूसरी तरफ धकेल सकते हैं। 4 महीनों तक लगभग चला, और नेहरू जी ने और लियाकत जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका अग्रीमेंट हुआ, उसको बंद किया। उस कानून को आज 2025 में ये सीएम ने इसको पुनर्जीवित किया है, और 10 दिनों के अंदर वो इसका समरी इन्वेस्टिगेशन डीएम या तहसीलदार करके उनको पुशबैक करता है। पुशबैक का आप हैंडओवर नहीं कर रहे हैं, आप इधर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है खड़ी है, आपको रात के अंधेरे में वहां धकेल रहे हैं।
अब बीच में द स्वॉम्प्स, जंगली जानवर हैं, पता नहीं अंधेरे से किसी तरह से आप उधर पहुंचे तो वहां उनकी तरफ से भी राइफल्स, आप कहीं से निकल भी पाए वहां आपका है कोई नहीं, तो आप यहाँ से भीख मांगते हुए पीछते हुए और घूम फिर के आप किसी तरह से वही रात के अंधेरे में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। Is this what we are doing to do to our citizens? Is this what we are proud of? बांग्लादेश की सरकार ने फॉर्मली अब कहा है कि 2500 लोगों को पिछले कुछ महीनों में इस तरह से पुश इन कहते हैं, हम पुश बैक कहते हैं। ये है बुलडोजर की बात तो हुई ही, बहुत तरीकों से, जब मैं कह रहा हूं हक रखने का हक, अब आप बुलडोजर, मतलब देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, अब तक तो नहीं है कि आपने अपराध किया आपका घर तोड़ देंगे, और ये भी कानून नहीं है कि हम बिल्कुल एक दिन में तय कर लेंगे कि आप अपराधी हैं। तो एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में आपने कह दिया और बुलडोजर चलाना शुरू किया। यू वेरी क्लियर, बंगाल में इलेक्शन हुआ और बुलडोजर शुरू हो गए, क्राउड्स अपना वो करने शुरू हो गए। बस आखिरी बात, मैं उड़ीसा की बात करना चाह रहा हूँ। उड़ीसा से मैं लौटा हूँ। I cannot forget what I saw on those 4 days आदिवासी क्षेत्र में जा जाके, और विचित्र है कि बीजेपी का इलेक्शन हुआ 1.5 साल में, और ये सब एक बहुत संगठित तरीके से, जहां भी क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले आदिवासी हैं उनके ऊपर, उनके धर्मस्थलों पे अटैक, उनके पास्टर्स पे अटैक, उनके खिलाफ एंटी कन्वर्जन लॉज करके उनको जेलों में बंद करना, बॉयकॉट, घर गांव से गांव निकालना, परिवार के अंदर कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं, वो भी बात नहीं कर सकते, 20,000 रुपए का फाइन अगर आप उनसे बात भी करें, अटैक्स, और ये एक संगठित तरीके से 1.5 साल में। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट जिसके लिए वोट की डकैती हो रही है वो कितना गंभीर है। डेमोक्रेसी को तोड़ना अपने आप में बहुत गंभीर है। एक नफरत की राजनीति को अंजाम देने के लिए डेमोक्रेसी को तोड़ना और भी गंभीर बात है, और उस दिशा में हम लोग सब, आप टेलीविजन में देखें, अच्छा हाउ क्लेवर दे आर, इतने मतलब पावर, देखिए इनसे कोई सीखे। देयर इज नो आउटरीच, देयर इज नो मॉरल सेंस के ये डकैती हो रही है, हम लोगों के हकों से डकैती